हाय गाइस, विद्युत धारा और उससे महत्वपूर्ण पद हमारे चल रहे थे, जिसमें विद्युत धारा के बारे में मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। और विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि जिसका परिमाण का बोध होता हो, दिशा का बोध नहीं होता हो, वो अदिश राशि कहलाती है। लेकिन जिसमें परिमाण और दिशा का बोध होता है वह सदिश राशि कहलाती है। लेकिन विद्युत धारा में परिमाण, जब विद्युत परिपथ में इसको प्रदर्शित करते हैं तो परिमाण व दिशा दोनों ही प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा में परिमाण और दिशा होती है। फिर विद्युत धारा को हम अदिश राशि क्यों कह रहे हैं? तो अदिश राशि इसलिए कहते हैं क्योंकि विद्युत धारा का योग अदिश योग की सहायता से ज्ञात किया जाता है। क्योंकि विद्युत धारा का सदैव योग अदिश योग से ज्ञात किया जाता है, जैसे हम गणितीय रूप में करते हैं। तो इसका एक उदाहरण समझ लें हम। जैसे कोई पॉइंट है, यहां पर 3 एम्पियर की करंट की आ रही है, 4 एम्पियर की करंट की आ रही है इस पॉइंट की ओर, और 2 एम्पियर की करंट ये निकल रही है। तो ऐसा आप किरचॉफ के धारा नियम में भी देखेंगे, और 1 एम्पियर की करंट ये निकल रही है। तो यहां पर कुल करंट का मान क्या होगा? उस स्थिति में हमको करना पड़ेगा इसका 3 प्लस, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है हमारी, और ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब आपका 4 एम्पियर इसका अदिश योग हो गया। दूसरा इसलिए किया जाता है क्योंकि धारावाही चालक को मरोड़ दे। अगर विद्युत धारा जिस चालक में प्रवाहित हो रही है उसे मरोड़ दे तो विद्युत धारा का मान परिवर्तित नहीं होता। इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। परिपथों में परिमाण और दिशा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन विद्युत धारा यदि आपसे पूछा जाए तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा। अब विद्युत धारा के संबंध में तीसरा महत्वपूर्ण पद आपको यह देखना है कि विद्युत का प्रवाह सदैव कैसे होता है चालक में। एक कंडक्टर में विद्युत प्रवाह कैसे होता है? तो विद्युत प्रवाह सदैव उच्च विभव से, यानी हाई पोटेंशियल से और लो पोटेंशियल यानी कि निम्न विभव की ओर होता है। लेकिन विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन सदैव विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गमन करते हैं, गति करते हैं। अब देखिए कि 2 विचारधाराएं जो दी जाती हैं विद्युत के प्रवाह की, वो मैंने पहली वीडियो में बताई थी। परंपरागत विचारधारा यानी कन्वेंशनल थॉट के आधार पर विद्युत धारा का प्रवाह
सदैव सकारात्मक से नकारात्मक की ओर होता है, यानी पॉजिटिव से और नेगेटिव। लेकिन जहां इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या आ जाए वहां पर फिर आपका विद्युत का प्रवाह का ऑप्शन चुनना है आपको, नेगेटिव से और पॉजिटिव की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता है विद्युत धारा की विपरीत दिशा में। तो आई होप यहां तक आपको यह चीज समझ में आई होगी। अब देखिए, जो हमारी विद्युत है वो चालकों के माध्यम से ले जाई जाती है। तो धात्विक चालक जो होते हैं, आप विद्युत को लाने ले जाने में धात्विक चालकों का प्रयोग करते हैं। हम जो है मेटल कंडक्टरों का प्रयोग करते हैं। तो धात्विक चालकों में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है, यह अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अब देखिए, आपको यह देखना है कि इलेक्ट्रॉन में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण हुआ, लेकिन दूसरा आप एक जो है इंसुलेटर देखते हैं, विद्युत रोधी। इंसुलेटर भी आप पढ़ेंगे। तो इंसुलेटरों में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें कोई कैरियर पॉइंट नहीं होता या बैरियर पॉइंट नहीं होता। कोई बैरियर पॉइंट लाने ले जाने वाला बिंदु नहीं पाया जाता, इसलिए विद्युत रोधियों में जो है धारा का प्रवाह नहीं होता। अर्धचालकों में जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण होता है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टरों में एक तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और एक आपके होल्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम जब अर्धचालकों में थोड़ी सी अशुद्धि मिला देते हैं तो उनमें चालकता का गुण लाते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और आप फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इस बात के बाद जो आता है विद्युत से संबंधित पद, वो आता है आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। तो धारा घनत्व क्या होता है, क्योंकि विद्युत में यह भी एक सबसे महत्वपूर्ण संबंधित पद है। किसी एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाले विद्युत की मात्रा, उसका क्या कहलाती है, इकाई क्षेत्रफल में चालक में से गुजरने वाले विद्युत की मात्रा धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं और धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, धारा बटे क्षेत्रफल। धारा बटे क्षेत्रफल। तो धारा आई और क्षेत्रफल ए, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ए।
अब धारा घनत्व कैसी इकाई है या कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर राशि है, और सदिश में इसमें जो है धनावेश की ओर से तीर का चिन्ह लगा करके इसे व्यक्त करते हैं। तो विद्युत धारा घनत्व जो है उसका मात्रक, अब देखिए एम्पियर धारा का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक SI मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये धारा घनत्व का मात्रक हो गया। अब देखिए आप पदार्थ की 3 अवस्थाएं देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। अब गैस, ठोस में मैंने आपको 3 प्रकार की चीजें मिलेंगी आपको, कि एक तो आपको कंडक्टर मिलेगा, चालक मिलेगा। चालक में मैं बता चुका हूं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा का प्रभाव होता है। विद्युत रोधी में कोई बैरियर नहीं होता, बैरियर पॉइंट, इसलिए धारा का प्रवाह नहीं होता। इंसुलेटर में, अर्धचालक में जो है अशुद्धि मिला करके चालकता का गुण लाया जा सकता है, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पाए जाते हैं। अब द्रव की बात करें तो शुद्ध जो जल है वो विद्युत का कैसा होता है? अचालक होता है, यानी विद्युत रोधी होता है। लेकिन विद्युत शुद्ध जल में यदि थोड़ा सा अम्ल मिला दें, जैसे NaCl थोड़ा सा मिला दिया, सोडियम क्लोराइड, तो वो अम्लीय विलयन बन जाएगा और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो द्रव होते हैं यानी शुद्ध जल है, वो अम्लीय जल यदि है तो अम्लीय जलीय विलयनों में विद्युत का प्रवाह संभव है। अब गैस की बात करते हैं तो गैस भी एक इंसुलेटर होता है, यानी विद्युत रोधी होता है। हवा कैसी है? इंसुलेटर। लेकिन उच्च वोल्टता जो आपने देखी है, उच्च वोल्टता लाइन, उनके आसपास की वायु आयनीकृत हो जाती है। वो क्या हो जाती है? आयनीकृत। तो आसपास की वायु जो है वो चालकता का गुण उसमें पाया जाता है। कल की वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न कहा था, क्योंकि आपने कल पढ़े थे एक तो विद्युत वाहक बल, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स को गति में करने वाला बल, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी कैलकुलेशन का फार्मूला बताया था मैंने, EMF बराबर V प्लस IR, आरोपित वोल्टता और उस पर पथ में होने वाले समस्त वोल्टता पतनों का योग, और इसका मात्रक वोल्ट बताया था। दूसरा मैंने विभवांतर बताया था, दो टर्मिनलों के बीच विभव का अंतर पोटेंशियल डिफरेंस यानी PD कहलाता है, और PD का मात्रक भी मैंने आपको वोल्ट बताया था। तीसरा मैंने आपको विभव बताया था पोटेंशियल। तो किसी बिंदु से इकाई आवेश को अनंत तक लाने में किया गया कार्य विभव कहा था, और उसकी इकाई भी मैंने आपको वोल्ट बताई थी। अब देखिए, कल मैंने एक प्रश्न कहा था कि कब हमें पता चलेगा कि वोल्ट मीटर हमारा विद्युत वाहक बल पढ़ रहा है या विभवांतर पढ़ रहा है।
तो एक सर्किट की कल्पना करते हैं कि ये कोई लोड है, ये क्या है आपका लोड, और ये इसको एक बैटरी सोर्स से जोड़ दिया और परिपथ में एक कुंजी नियंत्रित करने के लिए लगा दी, स्विच लगा दिया। ये आपका बैटरी है। अब जब आप स्रोत के सिरों पर कुंजी खुली है, कुंजी खुली है, और आपने स्रोत के सिरों पर क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। तो ये जो वोल्टमीटर है आपका, अब जिस गुण को पढ़ेगा, यानी विद्युत के जिस गुण को पढ़ेगा, वो हुआ विद्युत वाहक बल। तो इस समय जब कुंजी खुली हुई होती है तो एक वोल्टमीटर स्रोत के सिरों पर ईएमएफ पढ़ता है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। जैसे ही कुंजी बंद की जाएगी, कुंजी क्या होगी, बंद, तो फिर वोल्टमीटर आपका ईएमएफ नहीं पड़ेगा, फिर आपका वोल्टमीटर विभवांतर पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पड़ेगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत वाहक बल के कारण, तो ये हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर में धारा का प्रवाह कैसे होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और जब तक ये विभवांतर रहता है, विभव का अंतर रहता है, तब तक ही धारा जो है चालक में से प्रवाहित होती है। लेकिन जैसे ही ये विभव का मान, यानी धनात्मक विभव का मान और ऋणात्मक विभव का मान बराबर हो जाता है, तो धारा का मान, यानी धारा नहीं चलेगी, धारा का मान शून्य होगा। ये भी काफी पेपरों में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब देखिए, विद्युत जब चालक में होती है, गुजरती है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स जिस वेग से गति करते हैं, उस वेग को क्या कहते हैं। तो यहां ये इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग या अफवाह वेग, अफवाह वेग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बेहद जरूरी है आपको समझना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, तो ये कोई आपका कंडक्टर है और वो आपका बेलनाकार होता है। बेलन में 3 सतह होती हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है और 2 वृत्तीय पृष्ठ होते हैं। अब देखिए, इस कंडक्टर में, चालक में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे अधिक होती है। अब जब किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र चालक में नहीं जोड़ा गया है, तो उस स्थिति में ये मनचाही दिशा में इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। जिसकी जो मन में आ रहा होता है उसी दिशा में वो गति करते जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम एक विद्युत स्रोत से या विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पर ईएमएफ लगेगा और ईएमएफ के कारण ये फिर एक निश्चित दिशा में, और वो भी निश्चित दिशा क्या होगी,
पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा होगी हमेशा विद्युत धारा के विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गमन करेंगे, और यहां पर v1 वेग है तो यहां v2 हो गया, यहां v3 है। तो वास्तविक जो है किसी परिच्छेद में, किसी चालक के परिच्छेद में, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया में, जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका औसत वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको इसका व्यंजक भी प्रतिपादित करना होता है। तो अब देखिए, विद्युत से संबंधित जो बात आती है वो आती है कि विद्युत का प्रवाह करने के लिए, यानी विद्युत परिपथ निर्मित करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट निर्मित करने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें आवश्यक हैं, जिनके बिना किसी विद्युत परिपथ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले आपको विद्युत के चालन के लिए, प्रवाह के लिए जो है वो एक वोल्टता स्रोत चाहिए। क्या चाहिए? वोल्टता स्रोत। दूसरा संयोजन तार, कनेक्टिंग वायर, संयोजन तार, और एक भार और एक लोड। इन तीन के बिना तो आप विद्युत का प्रवाह संभव ही नहीं कर सकते। लेकिन मेनली अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत परिपथ निर्मित करने के लिए कितनी चीजें आवश्यक है, तो वो 4 चीजें आवश्यक हो जाती है। इस विद्युत परिपथ को नियंत्रित करने के लिए हम परिपथ में कुंजी भी लगाते हैं, स्विच भी लगाते हैं। तो एक तो चाहिए आपको वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के बिना विद्युत का प्रवाह संभव नहीं है। एक कनेक्टिंग वायर, और वो भी आपका कंडक्टर होना चाहिए, करंट कंडक्टर, धारावाही चालक होना चाहिए। एक लोड जो विद्युत को कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिक को या वोल्टता को कंज्यूम करेगा, तभी विद्युत का चालन हुआ। और एक परिपथ में जो है विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली कुंजी। अब देखिए, आज मैं आपको विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, कल हम उनकी डिस्कस करेंगे। विद्युत परिपथों को, मुख्य जो विद्युत परिपथ हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है खुला परिपथ, ओपन सर्किट। दूसरा है बंद परिपथ, क्लोज सर्किट। तीसरा है आपका लघु पथित परिपथ, शॉर्ट सर्किट। और चौथा मेन जो है आपका
ये सारे मेन में आते हैं। तो चौथा आपका है क्षरण परिपथ यानी लीकेज सर्किट। अब आपको आज मैं एक क्विज दे रहा हूं कुछ प्रश्नों की कि खुले परपथ की विशेषता क्या है, ये आपको बताना है कमेंट्स की सहायता से। बंद परपथ की विशेषता क्या है, शॉर्ट सर्किट की विशेषता क्या है, लीकेज सर्किट की विशेषता क्या है, और कौन सा विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक शॉक का कारण बनता है। और मुख्य परिपथ जो होते हैं उनके भी उप परिपथ होते हैं, सब सर्किट होते हैं। वो सब सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको उत्तर देना है कमेंट में। तो कल की वीडियो, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और इससे भी अधिक बेहतर वीडियो पाने के लिए आपका बेहद जरूरी है कमेंट्स करना, लाइक करना। टेक्निकल की मेन एग्जाम में ये वीडियो आपको बहुत ही लाभप्रद, मेन एग्जाम में बहुत ही लाभप्रद साबित होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।